नमस्कार दोस्तों। ध्यान ज्ञान संगम चैनल आपके लिए एक नई श्रृंखला लेकर आया है जिसका नाम है डॉक्टर की राय। आज हमारे बहुत सारे प्रश्न हैं और जिनके लिए हम डॉक्टर की सलाह चाहते हैं। ध्यान क्यों करना है? ध्यान करने से क्या होगा? ध्यान करना तो बुजुर्ग लोगों का काम है, तो इसमें डॉक्टर क्या कहते हैं? और आजकल जो माता पिता और बच्चों में संघर्ष चल रहा है, जो तनाव हो रहा है बदलते युग के साथ, उसके लिए क्या करना चाहिए? हमें किस तरह बच्चों की परवरिश करनी चाहिए? किस तरह, कैसी स्थिति में कैसे निर्णय लेने चाहिए? इसमें डॉक्टर हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं? तो इन सभी प्रश्नों के साथ हम आज आपकी मुलाकात एक बहुत ही अद्भुत डॉक्टर से कराएंगे जो आई सर्जन हैं, जिनका नाम डॉक्टर सपना शर्मा है, जो नागपुर से हैं। उनसे हम ये सभी प्रश्न और इनके उत्तर जानेंगे। आइए उनका स्वागत करते हैं। पेरेंट्स के लिए ट्रेनिंग कंपलसरी करना चाहिए। मतलब मुझे तो लगता है दिस शुड हैपन ऑन नेशनल लेवल कंपलसरीली। बट हम जहां कर सकते हैं वहां तो हम करें कम से कम, कि हर स्टेज पे पेरेंट के लिए जहां जहां पॉसिबल हो वी शुड अरेंज ट्रेनिंग टू अंडरस्टैंड कि कैसे टाइम बदल गया है, कैसे बच्चे अलग हो गए हैं, कैसे उनके इश्यूज आएंगे और कैसे उसको डील करना है। और अभी मैं ये समझ सकती हूँ कि बच्चे पेरेंट्स का नहीं सुनते हैं, कई बार बच्चे आजकल टीचर्स का भी नहीं सुनते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड एनकरेज द कल्चर ऑफ काउंसलिंग। काउंसलिंग करवाना चाहिए, ये हमको पहले पेरेंट्स को सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। काउंसलिंग के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना जरूरी है, क्योंकि थर्ड पर्सन के पास में बच्चे अलग तरह से रेस्पॉन्ड करते हैं, बहुत कुछ मन की बात बोल देते हैं, बहुत सारी बातें सुन लेते हैं, उनकी समझ लेते हैं। तो पेरेंट्स और टीचर के साथ कई बार बच्चे रिबेल करते हैं। तो आई थिंक इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट एज अवेयर पीपल हमने काउंसलिंग हर एक घर में उसका कॉन्सेप्ट लाने की कोशिश करनी चाहिए। यस, थैंक यू सपना जी। बहुत अच्छे से आपने बताया कि कैसे डील कर सकते हैं हम इन चीजों को, और हमें हर एक को अपने लेवल पे प्रयास करना चाहिए। चाहे हाँ जी, सॉरी, मुझे ये लगता है कि या तो हम कंप्लेन करते रहे कि सारे सिस्टम्स कितने खराब है, पेरेंट्स ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं, ये है। या तो भाई मुझे लगता है कि इवन इफ वी कैन हेल्प वन पर्सन एट अ टाइम, दैट शुड बी आवर। करते रहो जब तक हमसे हो सकता है, क्योंकि कंप्लेन करके तो हमने कुछ हासिल नहीं करना है। यस। मीनू, एनी अदर क्वेश्चन? No, I genuinely want to say thank you to ma'am, thank you to you, Jassi Didi, Jaswinder ma'am, for giving us a platform कि जहाँ से हम as a teacher बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि थैंक हमारे को भी ना एक सही दिशा मिलनी बहुत ज्यादा जरूरी है। थैंक यू। तो I owe a big thanks to you, ma'am. Highly indebted. You have given us a मैम, very good vision, ma'am. सपना मैम, इसके खुद के दो बॉय हैं और वो भी टीन एज में हैं। एंड यही बस अब मेडिटेशन और सब ये चीजें समझ कर शी इज ऑल्सो डूइंग, कि एक तरफ तो इतने बच्चे हैं और एक तरफ अपने बच्चे हैं, तो बहुत सारे क्लैशेस होते हैं घर में भी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चे मेरे बचपन नेगेटिव चीजें बहुत जल्दी कॉपी कर लेते मेरे बेटियों ने बहुत पहले मुझे बताया था कि आप प्लीज घर में काउंसलर के जैसे मत रहा करो। हैं। True. यस। But a big है। thanks to you, ma'am. थैंक यू। गगनदीप मैम, एनी क्वेश्चन? अनम्यूट ही हो आप। आप अनम्यूट हो गगनदीप मैम। इनका कोई नेटवर्क इशू आ गया होगा। हाँ, नेटवर्क इशू है। हाँ। सपना जी, आप कोई ऐसा शेयर कर सकते हैं अपनी रियल लाइफ का स्टोरी, जैसे कैसे ये जो अट्रैक्ट किया ये वर्ड आपको, आप मिस इंडिया भी बनी और उसमें भी गई, एयर होस्टेस भी बनी, और फिर मेडिकल में भी इतना, आई सर्जन भी, इतने मल्टीपल चीजें कैसे कर ली आपने? देखिए, मुझे लगता है कि एक व्यक्ति एक ही चीज के लिए बना नहीं होता है।
उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के डिजायर्स होती है, अलग अलग पर्सनालिटीज होती है। हाँ मैम जी, मेरा ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਪਰਸਨਲ ਆ ਗਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਘਰ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਮ ਵੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਟੀਨੇਜਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, 19 ਸਾਲ ਦਾ। हिंदी हिंदी। नहीं, मैं सॉरी समझ रही हूँ, जो नहीं समझूंगी मैं पूछूंगी। सॉरी मैम, है ना। तो वो जैसे मतलब 19 साल का है, +2 किया, तो +2 तक मेरे पास रहा, ब्रिलियंट 94% विदाउट ट्यूशन, नॉन मेडिकल। तो CSE में एडमिशन हो गया। तो जब वो उधर गया तो एकदम ट्रांसफॉर्मेशन हुई कि वो स्पिरिचुअलिटी में आ गया। पहले गुरसिख था, सिख फैमिली से हूँ। तो अब वो क्या करता है कि वो खोज ही सारा दिन गुरु साहबान की करता है, गुरु ग्रंथ साहब की करता है। गुरुद्वारा साहब में जाने का शौक बहुत हो गया, तो वहां जाके मेडिटेशन करता है 20-25 मिनट, क्योंकि मेडिटेशन मैं भी करती हूँ तो उसको सिखाया हुआ है। तो सुबह को जैसे उसने खुद ही रूटीन बना लिया। तो मैं इतनी नहीं हूँ वो कि सिख फैमिली के बहुत हूँ कि मतलब ऐसे ही होना चाहिए, बाल होने चाहिए या कुछ भी जो भी होता है। तो वो एकदम यू टर्न मार गया। तब CSE में उसका मन नहीं लगता, है ना। वो बोलता है कि मम्मी वो जो बोलते थे ना आपके 93% आने चाहिए, 94, वो कोई मैटर नहीं रखता, वो अब मेरे को पता चला है ना। पढ़ रहा हूँ, पास मार्क्स लेके आऊंगा, वो मत चिंता करो कि मैं फेल हो जाऊंगा, फेल भी नहीं मैं होऊंगा, लेकिन आप मेरे को मार्क्स का मत बोलो। तो वहां मैं चुप हो जाती हूँ कि जैसे वो आ रहा है कि हस्बैंड भी टीचर है, तो समझ रहे हैं, हम उसको बहुत डीप से समझ रहे हैं। जैसे मेडिटेशन में भी जो इसकी सोल प्लान है, ठीक है। तो हस्बैंड भी इसको गुरुद्वारा साहब में लेके जाते हैं, जो भी उन्होंने पंजाब से ही शुरू कराया कि सब पंजाब के गुरुद्वारा साहब इसको दिखाने हैं, जबकि मैं अमृतसर से आगे नहीं कभी गई। तो मतलब उसमें मैं क्या अब करूं, मैं चुप हो जाती हूँ जब वो बोलता है कि मम्मी अब मत बोलना कि 93% आने चाहिए, जहाँ ऐसे कुछ नहीं आएंगे, पास में हो जाऊं। तो कभी कभी तो मैं मतलब अभी भी 2 साल से मेडिटेशन में हूँ, वैसे तो समझती हूँ, पर कभी कभी मैं इमोशनली हो जाती हूँ भी। नहीं, थोड़ा ब्रिलियंट सा हो तो ठीक है। तो मतलब ऐसे कोई शौक नहीं है, ना बाहर का खाने का, ना घूमने का, ना कोई कपड़ा मतलब ब्रांडेड पहनने का, ऐसा कुछ शौक नहीं है। वो सो सभी मतलब जब भी बैठता है तो वो बस सिख धर्म के बारे में खोज करता है। तब वहां मैं क्या करूं। आप मेरे को मेरी ड्यूटी समझाओगे, आप मेरे मतलब क्या, यहाँ पे मेरा क्या पार्ट बनता है। देखिए, मुझे लगता है उसका अवेयरनेस ये ठीक है कि वो फेल नहीं होने वाला है, इतना अवेयरनेस जी उसको है, छोड़ छाड़ के उसको कुछ नहीं करना है, राइट। जी जी तो मैम। आप इतनी तो चिंता मत रखिए, वो अपनी जिंदगी निकालने के तरीके तो ढूंढ लेगा। देखिए, रास्ता हमको नहीं पता उसका क्या है, हम सब जानते हैं, हम सब स्पिरिचुअलिटी में हैं, हम सब जानते हैं कि हर व्यक्ति अपना अपना रास्ता लिखा के आया है, अपने अपने हिस्से के चैलेंजेस हर व्यक्ति लिखा के, हर सोल लिखा के आया है, ये हम जानते हैं। बस जब हमारे बच्चों की बात आती है तो हम थोड़ा वो हो जाते हैं। तो मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूंगी कि आज तक दुनिया में कोई माँ बाप अपने बच्चों के हिस्से का दर्द नहीं रोक पाए। आपका काम वहां पे, आपकी स्पिरिचुअल ड्यूटी ये रहेगी कि अगर उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसको सपोर्ट देने के लिए आपको खड़े रहना, ये आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन उसका रास्ता आप नहीं रोक सकते। मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है कि ये एक फेज है, और अपने एक्सप्लोरेशन करके ही विल गेट बैक टू इस फेज, जो भी होगा। आज के दिन उसके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं कि बस मुझे छोड़ छाड़ के कहीं संत बनना है, ये नहीं है उसके, right? तो he'll do it, study, support him, help him, and उसका जो रास्ता होगा उस हिसाब से वो चलेगा। हमको ग्रैटिट्यूड में रोज इस बात के लिए थैंक यू बोलना है कि पंजाब की माओ की प्रॉब्लम है कि हमारा बच्चा ड्रग्स में गया है इसलिए पढ़ नहीं रहा, मेरा बच्चा तो गुरुद्वारे जाता है, जी मैम, राइट। इस बात में तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। तो जब कभी आपको मन में थोड़ा डर लगे या आपको लगे कि कुछ और होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ग्रैटिट्यूड इज द बेस्ट थिंग टू डू एट दैट टाइम। बी थैंकफुल फॉर व्हाट इज गुड। और मैंने देखा है कि ग्रैटिट्यूड हैज मिरेकल्स, मतलब ऐसे मिरेकल्स होते हैं ग्रैटिट्यूड से, अगर आप सही में दिल से लगे रहे, उसका अपना जो रास्ता है मिलेगा। दोस्तों, आज हमने डॉक्टर सपना जी से कुछ प्रश्नों के उत्तर जाने। अभी बहुत प्रश्न बचे हैं। मैं आशा करती हूँ कि इससे सबको बहुत मदद मिलेगी, स्वयं को जानने में, बच्चों को जानने में, और इस समाज को सुधारने में। क्योंकि जब तक स्वयं को नहीं सुधारेंगे
कुछ भी नहीं सुधरेगा। अगली कड़ी में फिर डॉक्टर सपना जी के साथ मुलाकात करेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक आप इस ज्ञान को आत्मसात करिए और आनंद से अपना जीवन जी लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।